हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन पिछली क्लास में सिंचाई की विधियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने सतही विधियां, सरफेस मेथड एवं अधोभूमिक सब सरफेस मेथड के बारे में बात कर चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी सिंचाई की विधियाँ हैं जिनकी बात अपने को करनी है। तो उसमें है आगे आपके सामने, दैट इज स्प्रिंकलर या फंवारा विधि। स्प्रिंकलर यानी जो बारिश के रूप में पानी को इस प्रकार से जो है स्प्रिंकल के रूप में जो है फसल को दिया जाता है। कृत्रिम रूप से वर्षा रूप भी जो है सिंचाई इसमें की जाती है। तो द स्प्रिंकलर ब्रेक्स अप द वाटर इनटू द ड्रॉपलेट साइज ऑफ 0.5 to 4 mm। यानी अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई स्प्रिंकलर के द्वारा पानी की बूंद को जो है किस साइज में, किस आकार में जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो पानी की बूंद का जो आकार रहता है स्प्रिंकलर विधि में वह 0.5 से 4 mm की बूंदे जो है स्प्रिंकलर विधि द्वारा जो है फसल को दी जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसके बारे में देखते हैं। इसका प्रयोग बारीक क्ले मृदा में नहीं कर सकते, ये हेवी क्ले सोइल के लिए सूटेबल नहीं है। रेतीली मृदा है तो ये उपयुक्त है। सैंडी सोइल के लिए यह मेथड अच्छा रहेगा क्योंकि बार बार इरिगेशन उनमें देने की आवश्यकता होती है, तो स्प्रिंकलर विधि जो है सूटेबल रहेगी। असमतल क्षेत्र हेतु यानी अंडुलेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपका खेत जो है प्लेन हो, आपका खेत उबड़ खाबड़ है, तो उस केस में भी आप स्प्रिंकलर सिस्टम को लगा के सिंचाई आसानी से कर सकते हो। इसमें लवणीय जल का प्रयोग इस विधि में नहीं कर सकते क्योंकि उसके जो पाइप से वो चोक हो सकते हैं। स्प्रिंकलर जो है नोजल जो है वो आपकी चोक हो सकती है। इस विधि द्वारा पाला ग्रसित फसल का बचाव किया जा सकता है। पाले से, फ्रोस्ट से बचाने के लिए भी यह सिंचाई काम में ली जाती है। इसमें जल प्रवाह दर जो होती है 1000 लीटर पानी प्रति घंटा होती है। वाटर फ्लो रेट 1000 लीटर पर होर होती है, जो आपको पता होना चाहिए। और ये कितने दाब या प्रेशर पर कार्य करता है, तो 2.5 to 4.5 ग्राम पर क्यूबिक सेमी पर कार्य करता है। किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर कार्य करता है, जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके केस में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसका जो प्रयोग है वो कहाँ होगा, तो असमतल क्षेत्रों में अंडुलेटिंग सोइल कंडीशन में इसका उपयोग होगा। देन इसके बारे में जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सेलाइन वाटर का एग्जाम में पूछेंगे कि कहाँ पे कौन सी विधि में जो है लवणीय मृदा का जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो अपन स्प्रिंकलर विधि में नहीं कर सकते। इसकी फ्लो रेट, वाटर प्रवाह दर कितनी होती है, यह कितने दाब पर कार्य करता है, तो 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर पर कार्य करता है। देन इस प्रकार से जो है आपका फव्वारा विधि की बात अपन ने की। इसके बाद जो नेक्स्ट वन जो मेथड आता है माइक्रो इरिगेशन के अंदर, वो आता है आपका ड्रिप मेथड, बूंद बूंद सिंचाई या टपका विधि, या जिसे ट्रिकेल विधि के नाम से भी अपन जानते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि फसल के पास में जो है ये इस प्रकार से पाइप जो है बिछाई जाती है और इस प्रकार से बूंद के रूप में जो पानी जो है उस फसल के जड़ क्षेत्र के पास जो है इस विधि के द्वारा दिया जाता है। इसलिए इसे अपन बूंद बूंद या ड्रिप मेथड के नाम से जानते हैं, या ट्रिकेल मेथड भी इसे अपन कहते हैं। इसके बारे में बात करें अपन, तो इस विधि द्वारा सर्वाधिक पानी की बचत होती है, यानी कि वाटर की जो है सबसे ज्यादा वाटर सेविंग जो है इस मेथड के अंदर होती है। सिंचाई की सर्वाधिक दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है इसकी मैक्सिमम होती है, जो आपको पता होना चाहिए दूसरी विधियों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। यह विधि सिमका ब्लास नाम के वैज्ञानिक ने इजराइल से विकसित है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यह विधि कहाँ से डेवलप हुई है, तो इजराइल से डेवलप हुई है। यह विधि शुष्क प्रदेश व लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त मानी गई। अगर सिंचाई जल लवणीय हो तो भी इस विधि को काम में ले सकते हैं, जबकि फव्वारा विधि को अपन यहाँ पे काम में नहीं ले सकते हैं। तो इसमें 2-4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्पस से, कि इसमें पानी की सर्वाधिक बचत होती है, इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है, इजराइल से सिमका ब्लास के द्वारा विकसित की गई है, इसमें लवणीय जल का भी उपयोग अपन कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देन इसके बारे में इंट्रोड्यूस फ्रॉम द इजराइल से यह इंट्रोड्यूस हुई विधि है, जो अपन ने अगली स्लाइड के अंदर बात की है। इसके बाद यूजेज ऑफ द प्लास्टिक इमिटर्स का इन ड्रिप इरिगेशन वाज डेवलप्ड बाय इजराइल बाय द सिमका ब्लास
एंड हिज सन येसी यूंग के द्वारा विकसित की गई है। ड्रिप और ट्रिपल इरिगेशन इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन विच इज बिकमिंग इंक्रीजिंग द पॉपुलर इन द एरियाज विद द वाटर स्केर्सिटी एंड द साल्ट प्रॉब्लम। जहाँ पे लवणीय जल या लवण की समस्या है वहाँ पे, और जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे ड्रिप विधि को सबसे अधिक काम में लिया जा रहा है। मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर ड्रिप इरिगेशन, सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन का एरिया कहाँ पे है, तो इसमें आपका आंसर आएगा राजस्थान, देन महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ड्रिप इरिगेशन का एरिया अपने देश के अंदर ज्यादा है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन देखते हैं, दिस इरिगेशन इज डिफाइंड एज द प्रिसाइज बट स्लो एप्लीकेशन ऑफ द वाटर एज अ डिस्क्रीट ड्रॉप्स और कंटिन्यूस ड्रॉप्स थ्रू द मैकेनिकल डिवाइस दैट इज कॉल्ड इमिटर्स। इसमें जिसके द्वारा बूंद बूंद पानी दिया जाता है उसे अपन इमिटर्स कहेंगे, जिसमें पानी या तो लगातार या अंतराल पर जो है उस रूट जोन के अंदर अप्लाई किया जाता है। लोकेटेड एट द सेलेक्टेड पॉइंट, जो आपने सेलेक्टेड पॉइंट जहां पे इमिटर लगाए हैं उसमें पानी इसके द्वारा दिया जाता है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द स्लो एप्लीकेशन, इसमें पानी जो है धीरे धीरे जो है बूंद बूंद करके वहां पे रूट जोन के आसपास गिरता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद के बूंद बूंद जो है पानी उसमें वहां पे रूट जोन के पास, फसल क्षेत्र के, जड़ क्षेत्र के पास गिरता है। इन दिस मेथड द वाटर इज यूज्ड वेरी इकोनॉमिकली सिंस लॉसेस ड्यू टू द परकोलेशन एंड द सरफेस इवेपोरेशन आर रिड्यूसिंग द मिनिमम, यानी इसमें जो है परकोलेशन से या अन्य हानि से भी जो है पानी का नुकसान इतना नहीं हो पाता है। देन अपन देख रहे हैं इस ड्रिप इरिगेशन के साथ अपन एक जो है हर्बिगेशन क्या होता है, यानी ड्रिपर्स के साथ इमिटर्स के थ्रू जो है अपन उसमें हर्बिसाइड को यूज, शाकनाशी को, जब शाकनाशी को सिंचाई जल के साथ दिया जाता है तो उसे जो अपन बोलेंगे वह हर्बिगेशन बोलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है खरपतवार नष्ट करने के लिए, तो ये ड्रिप इरिगेशन में किया जाता है। देन आता है फर्टिगेशन, यानी कि आप जब है उर्वरक जो है, आपके जो उर्वरक है उनको सिंचाई जल के साथ अगर आप ड्रिप सिस्टम के द्वारा दे रहे हो तो उस सिस्टम को जो अपन बोलेंगे वह फर्टिगेशन बोलेंगे। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई हर्बिगेशन का अर्थ क्या है, तो सिंचाई जल के साथ जो है शाकनाशी या हर्बिसाइड देना। फर्टिगेशन क्या है, सिंचाई जल के साथ जो है उर्वरक देना, उसे फर्टिगेशन के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही जो है अपन ड्रिप इरिगेशन के साथ, यानी ड्रिप जो सिंचाई कर रहे हैं, बूंद बूंद जो सिंचाई कर रहे हैं, उसमें अपन जो है उस पानी के साथ जो है हर्बिसाइड एज वेल एज फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं। देन इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है अपने को देखना है। फव्वारा विधि एंड बूंद बूंद विधि के अंदर जो है डिफरेंस जो है, अंतर जो है वह क्या है ड्रिप इरिगेशन के बीच में। सबसे पहला है फॉर्म ऑफ वाटर, पानी किस रूप में दिया जाता है। तो स्प्रिंकलर या फव्वारा के अंदर जो है पानी छिड़काव विधि या वर्षा की बूंद के रूप में, जिस प्रकार से बारिश होती है उस रूप में पानी देते हैं, जबकि बूंद बूंद के अंदर पानी जो है बूंद के रूप में दिया जाता है। देन द रेट ऑफ डिलीवरी, जो पानी का जो है अपन कहे कि कितना पानी जो है पर घंटा इसकी डिस्चार्ज रेट मानी गई है, तो मोर देन 1000 लीटर जो है इसकी डिस्चार्ज रेट मानी गई। 1000 लीटर से अधिक पानी जो 1 घंटे के अंदर इसमें जो है डिस्चार्ज होता है। ड्रिप के अंदर 1 से 4 लीटर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पानी की बचत, कितना पानी, वाटर सेविंग कितनी होती है, तो आपके स्प्रिंकलर के अंदर 40 से 50% पानी की बचत होती है, जबकि ड्रिप विधि के अंदर 60 से 70% पानी की बचत होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता कितनी मानी गई है, तो फव्वारा विधि में 50 से 60% और ड्रिप विधि में 90 से 95% जो है वाटर यूज एफिशिएंसी मानी गई है, जो आपको मालूम होना चाहिए। यूनिफॉर्मिलिटी की बात करें, समानता की बात करें, तो अगर किस प्रकार से पानी जो है यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द वाटर, पानी जो है समान रूप से जो है फसल को उपलब्ध होगा 10 मीटर की ऊंचाई तक, जबकि इसमें जो होगा रूट जोन में एप्लीकेशन होता है, जड़ क्षेत्र के अंदर पानी इसके अंदर दिया जाता है बूंद बूंद सिंचाई में। सूटेबल फॉर, ये किसके लिए जो है सही रहेगा, सही तरीका है, तो अंडुलेटिंग लैंड, यानी उबड़ खाबड़ भूमि है उसके लिए फव्वारा विधि आपकी बेस्ट है। सैंडी सोइल, रेतीली मृदा के लिए विधि बेस्ट है। एरियाज वेयर द वाटर एंड द लेबर स्केर्सिटी, जहां पे पानी की और मजदूरों की कमी हो वहां पे इस विधि को, फव्वारा विधि को काम में ले सकते हैं। सेलाइन सोइल के केस में इस विधि को काम में लिया जा सकता है। ड्रिप की बात करें तो वाइडर स्पेस्ड क्रॉप,
दूर दूर बोई जाने वाली फसलों के लिए काफी ज्यादा अच्छी विधि है। ओरचार्ड के अंदर और सब्जियों के अंदर मेनली जो है ड्रिप विधि को जो है ओरचार्ड के अंदर, बगीचों के अंदर और सब्जियों की खेती करने के लिए काम में लिया जा रहा है, जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो आपको इसके अंदर जो है एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें मेनली आपको ध्यान रखना है कि एक तो इसकी डिस्चार्ज रेट कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है फव्वारा में 1000 लीटर, इसमें 1 से 4 लीटर होती है, जो आपको ध्यान रखना है। और इवन इसमें एक प्रेशर भी ध्यान रखना है कि स्प्रिंकलर जो है 2.5 टू 4.5 kg पर सेमी स्क्वायर प्रेशर पर कार्य करता है, जबकि आपका ड्रिपर जो होता है वह आपका 1.5 kg पर सेमी स्क्वायर पर जो है कार्य करता है। देन आता है आपका वाटर सेविंग, पानी की बचत कितना % हो रही है फव्वारा के अंदर एज वेल एज द आपके ड्रिप के अंदर। वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी मानी गई है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फव्वारे का यूज कहाँ होता है, असमतल भूमि में, रेतीली मृदा में। इसके बाद ड्रिपर का यूज कहाँ होता है, बगीचों के अंदर, सब्जियों के लिए, जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये पॉइंट आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट वन आता है टैफून विधि, कि भाई टैफून विधि क्या होती है। टैफून विधि के बारे में बात करें तो टैफून विधि एक प्रकार की मॉडिफाइड ड्रिप विधि है। क्या है, मॉडिफाइड ड्रिप मेथड है, मॉडिफाइड ड्रिप मेथड है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, इसे टाइफून विधि गन्ने में सिंचाई की आधुनिक है और एक प्रकार की ड्रिप सिंचाई विधि है, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो पाइप्स होती है वह सोइल के अंदर, भूमि के अंदर जो है 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर, 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर दबा दी जाती है और फिर उसमें सिंचाई की जाती है। जैसे इस प्रकार से आपका फील्ड है और इस फील्ड में मेन पाइप लगा दी जाएगी, उसके बाद जो फरो के अंदर इस प्रकार से पाइप लगा दी जाती है और इसमें इस प्रकार की ड्रिपर होती है, उसके द्वारा पानी दिया जाता है। इसे ही अपन टैफून मेथड कहते हैं और ये गन्ने में सबसे ज्यादा ये इफिशिएंट ड्रिप इरिगेशन मेथड है। इसकी जो दक्षता होती है गन्ने में वह सर्वाधिक मानी गई है, पानी की बहुत ज्यादा बचत हो इस विधि में होती है। लेस देन 50% वाटर रिक्वायर्ड, 50% से कम पानी आवश्यक होता है दूसरी विधियों की अपेक्षा। देन डेवलप्ड इन इजराइल, ये विधि जो है ये भी इजराइल से विकसित है, इजराइल से विकसित है, जो आपको पता होना चाहिए। और भारत में महाराष्ट्र के अंदर इस विधि को गन्ने की फसल में काम में लिया जा रहा है। इसमें वेटिंग पैटर्न जो होता है, लेटरल लाइन इन द फॉर्म ऑफ अ बेंड अलोंग विद द रिजेस ऑफ द फरो, फरो की जो रिजेस होती है उसके पास में इन लाइंस को, लेटरल लाइंस को लगाया जाता है और 15-20 सेंटीमीटर गहराई पे इनको रखा जाता है। तो टैफून विधि एक प्रकार की आधुनिक ड्रिप विधि मानी गई है, जो गन्ने की फसल में काम में ली जा रही है, जिसमें 15-20 सेंटीमीटर गहराई पर जो है इस प्रकार से पाइप जो है लेटरल लाइंस के रूप में लगा दिए जाते हैं और पानी सिंचाई की जाती है, जो महाराष्ट्र में काम में लेते हैं अपने देश के अंदर। देन द नेक्स्ट आता है बबलर विधि की बात करें तो बबलर जो सिंचाई है यह भी एक प्रकार का ड्रिप विधि का ही रूपांतरण है, ड्रिप का ही रूपांतरण है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका पाइप है, यहाँ पे बूंद, ये बबल के रूप में जो है पानी यहाँ पे जो है 5-6 जगह से इस प्रकार से निकल रहा है, तो इसे ही बबलर विधि के नाम से जानते हैं। तो बबलर विधि जो है ये भी आपके ड्रिप का मॉडिफिकेशन ही है, जो आपको मालूम होना चाहिए। बबलर आर यूज टू इरिगेट द बिगर एरियाज, बड़े क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए काम में लेते हैं। अप्लाई टू वाटर ऑन द पर प्लांट, प्रति पौधा पानी मिल पाए उसके आधार पर बबलर विधि को काम में लिया जाता है। वाटर फ्रॉम द बबलर हेड आइदर रन डाउन फ्रॉम द इमिशंस डिवाइस और स्प्रेड्स अ फ्यू इंचेस इन अम्ब्रेला पैटर्न, इस प्रकार से अम्ब्रेला पैटर्न के अंदर जो है पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रति पौधा। इसमें आपको पता रखना है बबलर इमिटर्स डिसिपेट द वाटर प्रेशर थ्रू अ वेराइटी ऑफ द डिस्पार्जिंग मटेरियल that is and deflect the water through the small orifice के द्वारा पानी बाहर निकलता है। बबलर इमिशन डिवाइसेस आर equipped with the single और multiple port outlets, इसमें बहुत सारे आउटलेट हो सकते हैं, जैसे इसमें भी बताया हुआ है, बहुत सारे आउटलेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई बबलर विधि क्या है। तो बबलर विधि एक प्रकार की ड्रिप विधि का ही रूपांतरण होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये देन द कौन सा सिंचाई का मेथड कौन कौन सी फसल के लिए जो है उपयुक्त माना गया है वो अपने को यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आता है फ्लडिंग मेथड की बात करें, प्रवाह विधि की बात करें जो सतही विधि है, तो यह सूटेबल रहती है चावल और जूट के लिए, राइस एवं जूट के लिए यह विधि सबसे ज्यादा सुटेबल है। चेक बेसिन मेथड की बात करें
क्यारी विधि की बात करें तो यह सूटेबल है ग्राउंडनट मूंगफली के लिए, पल्सेस दालों के लिए, फिंगर मिलेट रागी के लिए और व्हीट के लिए, गेहूं के लिए भी यह विधि जो है आपकी सूटेबल मानी गई है। इसके बाद बॉर्डर विधि की बात करें, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड की बात करें तो क्लोज ग्रोइंग, जो पास पास उगाई जाने वाली जो फसलें हैं कतारों में, उनके लिए काम में ले सकते हैं। फरो विधि की बात करें, कुंड विधि की बात करें तो यह विधि सूटेबल है कॉटन कपास के लिए, मक्का के लिए, तंबाकू के लिए, पोटैटो के लिए, सोरगम, शुगर केन और वेजिटेबल के लिए, और सबसे ज्यादा शुगर केन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। देन आता है सर्ग मेथड, सर्ग यानी जिसे आप रेला विधि कहते हो, जो ऑन ऑफ मोड पे काम में ली जाती है, तो यह मक्का और सोरगम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कोरुगेशन, कोरुगेशन जो एक प्रकार का आपका फरो मेथड है जिसमें सेलो और स्मॉल जो है फरोस बनाई जाती है, यह गेहूं के लिए और ग्राउंडनट के लिए इंपॉर्टेंट है। देन स्प्रिंकलर विधि, फवारा विधि जो है आपके सब्जियों के लिए और फल वृक्षों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन ड्रिप एंड टेफून मेथड, ये गन्ने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसमें स्पेशली अपन ड्रिप की बात करें तो ड्रिप मेथड जो है आपके ऑर्चार्ड के अंदर, बगीचों के अंदर जो है फ्रूट क्रॉप्स के लिए एज वेल एज वेजिटेबल्स के अंदर काम में ली जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां पे जो अपन ने देखा दो प्रकार की सिंचाई की विधियां देखी, स्प्रिंकलर विधि के बारे में देखा और ड्रिप मेथड के बारे में देखा, जो आपको पता होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने यहां पे डिस्कस किए जो काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।